मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल आज़ाद कश्मीर के ज़िला मेंबर की तहसील समानी के पुलिस स्टेशन हल्का के चौकी के सामने मौजूद हूँ। नाजरीन, हमारे पास इस पुलिस थाना चौकी में मुकदमा इल्लत नंबर 108-20 बजराइम ZH 11/16 ये 3 अगस्त 2020 का वक़ुआ 4 अगस्त 2020 को FIR चाक होती है और इसकी मुस्तगीसा मुनीरा बीबी जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के इलाका फैसलाबाद चक जुमरा से है और जो इस मुस्तगीसा के थ्रू मुल्ज़मान नामज़द होते हैं उनमें उसका दामाद है नदीम वल्द गफूर जिसका ताल्लुक़ पिंडी सतिया से है और साथ उसका भाई रमज़ान भी नामज़द किया गया है। पुलिस जब इस केस की तफ्तीश सब इंस्पेक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह के हवाले करती है। SHO यहाँ मौजूद हैं इंस्पेक्टर चौधरी मेहरबान साहब। इसकी तफ्तीश के दौरान गिरफ्तारी अमल में नहीं आती, पुलिस बाजियाबी के लिए बार बार मौके पर जाती है और नदीम वल्द गफूर अबूरी ज़मानत करवा लेता है और पुलिस तफ्तीश के दौरान गिरफ्तारी अमल में लाते हुए हिरासत में लेती है मुल्ज़म के भाई मुजाहिद वल्द गफूर को। मुजाहिद वल्द गफूर का केस बहुत दिनों के बाद मीडिया के पास पहुंचता है किसी ज़राए से और मीडिया उसकी खबर ये चलाता है कि समानी चौकी के साथियों की जानिब से ये बात सामने आई कि एक बेगुनाह लड़का जिसकी उम्र कम है, 18 साल से छोटा है, उसको पुलिस ने एक झूठे मुकदमे में या उसको बेगुनाह रखा हुआ है। इस पर SP मेंबर उसको सब इंस्पेक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह को मुअत्तल करते हैं और मुअत्तली के अमल के बाद उन्हें लाइन हाज़िर होने का हुक्म होता है और शायद आज 18 सितंबर 2020 की तारीख में वो थाना छोड़ जाएंगे और इंस्पेक्टर SHO वो यहाँ मौजूद हैं। अब यहाँ आवाम में ये बात सामने आ रही है और ज़ेर बहस है कि इंस्पेक्टर का ताल्लुक़ SHO का ताल्लुक़ एक बड़ी बरादरी से है और उसको असर रसूख भी हासिल है, उसको मुअत्तल क्यों नहीं किया गया? ये आवाम की एक राय है, आवाम का एक गुमान है। हमारे साथियों को यह हासिल नहीं कि ये कहा जाए कि फ़लाँ को क्यों मुअत्तल किया गया और फ़लाँ मुअत्तल क्यों नहीं हुआ, लेकिन ये बात ज़रूर सामने आ रही है कि क्राइम केस के लिए जो सहाफ़ी हैं उनको भी तरबियत की ज़रूरत होती है कि क्राइम केस में पुलिस किस अंदाज से क्राइम केस को आगे डील करती है और क्राइम कैसे तलाश करते हैं। डकैती, अगवा, ज़ना और चोरी समेत हसास संगीन केसेस में, दहशतगर्दी के केसेस में पुलिस के लिए मुश्किलात ये होती हैं कि एक जानिब बेगुनाहों को गिरफ्तार करना, हिरासत में लाना मुश्किल होता है तो दूसरी जानिब मुस्तगीस पार्टी का दबाव होता है, वो पुलिस के आला अफसरान तक अप्रोच करते हैं, आवाम का दबाव होता है, सियासतदानों का दबाव होता है कि जनाब पुलिस अगवाकार और जो मगविया है उसको बरामद नहीं कर रही। और जब पुलिस इस हवाले से कुछ इकदाम करती है कि हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, उनके थ्रू हम मुल्ज़मान तक पहुंच रहे हैं और बाजियाबी के लिए भी इकदाम कर रहे हैं, तो मुस्तगीस तो मुतमिन हो जाते हैं और आवाम का दबाव भी, सियासतदानों का, आला हुकाम का, अफसरान का दबाव तो कम होता है। लेकिन बसा औक़ात ये भी बात आती है कि जनाब बेगुनाह को क्यों रखा गया। अब ये मामला एक बहुत बड़ा मुश्किल मरला है और इसके लिए जो सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में जारी है पुलिस का, ये इतना नाक़िस सिस्टम है कि इसके दौरान ना तो पुलिस आज़ाद है और ना ही मीडिया आज़ाद है। हमारी नज़र में इसके तमाम तर ज़िम्मेदार कानून साज इदारे हैं, इसके MLA हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं और जो MPA हैं, कानून साजी उन लोगों ने करनी होती है। और अब ये देखना है कि जिस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया गया या हिरासत में लिया गया, आया सब इंस्पेक्टर तफ्तीशी अफसर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह ने उसे पर्सनल कस्टडी में रखा या किसी ज़ाती हिरासत में बंद रखा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसको मजिस्ट्रेट के सामने बर वक्त पेश करके
उसको थाना में बंद रखा गया, उसका रिमांड हासिल किया गया। अब रिमांड देने के लिए जिस अदालत ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए पुलिस की इस्तदा पर उसका रिमांड दिया, तो अब मामला अदालत के भी जो है स्वाबदीद पर आता है। हम जब ये खुले लफ्ज़ों में ये कहें कि निजी अदालत भी उसके लिए कुछ कह लें कि ज़िम्मेदार है, तो अदालत कानून के ताबे है और वकील दोनों जानिब से पेश होते हैं और वो कवानीन बनाने वाले फिर वही कानून साज असम्बली के मेंबरान हैं जो 74 साल से कोई कानून ऐसा नहीं बना सके। 1860 का कानून, 64 का कानून अभी तक चल रहा है। आवाम का कोई दबाव ऐसे सियासतदानों पर नहीं जो सियासतदान की शक्ल में यहाँ पर कब्ज़ा माफिया की सूरत में आवाम पर मुसल्लत हैं और उन्हीं को आवाम दोबारा मुंतखब करती है। इस सिस्टम पर किसी की तवज्जो नहीं। पुलिस पर जो दबाव बसा औक़ात बनता है वो तो डाल दिया जाता है और पुलिस के आला हुकाम उनको मुअत्तल भी करते हैं। लेकिन नाजरीन, क्या मुअत्तल शुदा अफसरान दोबारा बहाल होकर यहीं पे इंस्पेक्टर DSP प्रमोट होते हुए हम और आप आवाम नहीं देखते? जी बिल्कुल देखते हैं। आवाम की ये राय भी है, जवाब भी है। तो फिर मुअत्तली किस ज़िम्मन में आती है? अब हमारे पास जो तहकीकात आई मीडिया के पास, तो हमारे सहाफ़ी राशिद राज साहब के पास ये वीडियो सबूत मौजूद हैं कि इंस्पेक्टर जो मेहरबान हैं यहाँ SHO हैं, उन्होंने 10,000 रुपया रिश्वत ली बकौल मुनीरा बीबी के जो मुस्तगीसा है, और मुस्तगीसा ने ये भी कहा कि मेरा जो मुलज़म है वो जो पुलिस के पास लड़का मुजाहिद वल्द गफूर है वो नहीं है। पुलिस ने तफ्तीशी अफसर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह ने एक रिपोर्ट मुरतब की। इस मीडिया रिपोर्ट के बाद आला अफसरान का दबाव भी पड़ा या मालूमात भी आई और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि ये मुलज़म हमारे पास बेगुनाह है, इस पर इस केस में कोई ज़िम्मेदारी, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। अगर अदालत चाहे तो इसको ज़मानत पर रिहा कर दे या जो भी करे। इसकी रिपोर्ट पर पुलिस की रिपोर्ट के बाद वो अबूरी ज़मानत पर कंफर्म होकर ज़मानत कंफर्म हुई और वो आज़ाद है। लेकिन देखना ये है कि मीडिया रिपोर्ट पर सब इंस्पेक्टर मुअत्तल हुआ, तो मुअत्तल किस बुनियाद पे हुआ कि उसने एक बेगुनाह को रखा, तो बेगुनाह को तो लीगल रखा। अब अगर उसने लीगल रखा तो फिर उसकी मुअत्तली किस माने में आई? क्या मीडिया को, SP साहब को पूछने का या आवाम के सामने ये बात रखने का इख्तियार नहीं, ये हौसला नहीं कि SP साहब ने बगैर इंक्वायरी के बराह रास्त एक ज़िम्मेदार, एक तजर्बाकार अफसर को मुअत्तल किया, और अगर कल वो बेगुनाह साबित होता है कि उसने जो प्रोसेस किया, उसने जो इंक्वायरी की, उसके मुताबिक उसने हिरासत में जो रखा मुजाहिद वल्द गफूर को, वो दुरुस्त रखा, आइन कानून के मुताबिक रखा, तो ये तेज़ी से मुअत्तली और लाइन हाज़िरी ये एक अफसर की साख को मुतासर करती है और मीडिया के मस्बत या मनफी या एक तहकीकाती मरहले के बगैर रिपोर्ट को या तहकीकात की ये एक बहुत से सवालात खड़े करती है मीडिया के लिए भी कि मीडिया क्राइम केस को कैसे डील करेगा और मीडिया की रिपोर्ट पर एक आला, एक माकूल, एक तफ्तीशी ज़िम्मेदार अफसर को कैसे मुअत्तल किया जाएगा। और जब उसको मुअत्तल किया जाएगा तो SHO मैन एक्यूज़ है, अगर मुअत्तल ही होना है तो SHO इंस्पेक्टर चौधरी मेहरबान मुअत्तल क्यों नहीं, जबकि उसके खिलाफ 10,000 की रिश्वत का इल्ज़ाम भी सामने आ चुका। नाज़रीन, हम इल्ज़ाम आज कर रहे हैं, न कि प्रूफ कर रहे हैं। और इसी इल्ज़ाम में उस खातून के जो बयानात हैं मुस्तगीसा के, उसने ये भी कहा कि राशिद राज साहब के बकौल जो सहाफ़ी हैं और साहब के और जिसका बेस पे ये रिपोर्ट चल रही है कि हर बार उनसे गाड़ी को पुलिस ले जाने के लिए रुपए लेती थी और इस तरह मजबूरी तौर पे जो अब तक उनके रुपए हैं वो 2.5 लाख के करीब खर्च हुए। तो 10,000 रिश्वत जो इंस्पेक्टर मेहरबान SHO पुलिस थाना चौकी पर डाली गई,
अब अगर वो सच साबित नहीं होती तो फिर मुस्तगीसा कहाँ खड़ी है। और मीडिया के पास जो बयान है, मीडिया अपनी जगह पे मजबूत भी है, मौसर भी है, लेकिन नाजरीन अब हम बहुत से सवालात अवाम पर, हुक्काम बाला पर, बाला अफसरान पर और कानून साज इदारों पर, यहाँ के अवामी नुमाइंदों पर, वज़ीर आज़म पर, और मैं ये कहूँ तो मुनासिब होगा अदलिया के आला हुक्काम पर, वकला पर ये छोड़े जा रहे हैं कि कम उम्र 18 साल से कम उम्र जो बच्चा होगा, बच्ची होगी, पुलिस उसको हिरासत में कैसे रखेगी, हवालात में कैसे रखेगी, किस कानून के तहत रखेगी, उसका रिमांड अदालत कैसे देगी या दे रही है, तो फिर पुलिस पर क्या इल्ज़ाम आयद होंगे, पुलिस को मुअत्तल क्यों कर किया जाएगा। और मीडिया अगर कोई रिपोर्ट चलाता है तो मीडिया की रिपोर्ट पर क्यों ना पहले तहकीकात की जाए, और अगर ज़िम्मेदार तफ्तीशी अफसर पाया जाए तो फिर उसको मुअत्तल किया जाए या उस पर इल्ज़ाम आयद हों सबूत इकट्ठे करके। और इस तरह अगर एक तफ्तीशी अफसर जो मुताहिद है SHO को और क्यों ना मुअत्तल किया जाए, लेकिन उसके खिलाफ भी बेहतर यही है कि जो मजबूत एलिगेशन है उसको मुअत्तल कर दिया जाए, लेकिन उसको लाइन हाज़िर ना किया जाए। अगर मुअत्तल करने से पहले भी उसको वक्ती तौर पे उसके इख्तियारात सल्ब करके किसी दूसरे को दे दिए जाए और उसको तफ्तीश और इंक्वायरी जो भी जिसकी जो एलिगेशन उसमें आई उसकी तकमील तक उसको यहीं रखा जाए, ताकि जो इल्ज़ामात आयद करने वाले हैं, जो मीडिया के लोग हैं, उनके लिए उसको तकमील उसकी इंक्वायरी करना आसान हो। इसके प्रोसेस के लिए क्या नई कानून साजी होगी या हुक्काम बाला, पुलिस अफसरान अपने मौजूदा रवैये और अपनी मौजूदा पॉलिसी पे असर नो गौर करेंगे, नज़रसानी करेंगे, और मीडिया वाले भी क्या क्राइम केस के हवाले से मज़ीद तालीम और तरबियत का जो फुकदान है उसका तदारुक करेंगे। और हमें क्या करना है, हमें मीडिया को भी अपने लिए कुछ गौर करना होगा। अगर कहीं कोई कोताही है और अगर कहीं मजबूत है तो इसे और मजबूत करना होगा। तहम नाजरीन, मैं अपनी बात को कुछ कह कर भी और कुछ छोड़ कर भी, जैसे ये एक पुराना एक गाना है जो किसी शायर ने, गाना तो बनाया गाने वालों ने, फिल्म बनाने वालों ने, शायर ने क्या खूब कहा कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। नाजरीन, मैंने बहुत कुछ कहा और कुछ कहते कहते रह भी गया हूँ, और ये बात फिर ये कि कुछ कह भी गया हूँ और ये कहूँगा कि नाजरीन, पुलिस का मौजूदा निज़ाम इंतहाई ख़तरनाक है। पुलिस के पास इस कदर ख़तरनाक इख्तियारात हैं कि मुझ जैसे लोग यहाँ खड़े हुए बोलते हुए उनकी टांगें अगर बाहर से नहीं कांप रही तो अंदर से कांप रही हैं। और अगर बहुत से लोग यहाँ MLA हैं, MNA हैं, इनको हम खुद देखते हैं, ये यहाँ के ख़तरनाक और करप्ट अफसरान को भी अगर कोई अच्छे हैं तो वो तो हैं अच्छे, उनको भी सर सर कहकर पुकारते हैं, उनसे कहते हैं कि इसको गिरफ्तार कर लो, इसको छोड़ दो, इस पर ज़्यादती करो, इससे ऊपर नुक्ते अमल करो। पुलिस जो सिस्टम है उस सिस्टम से ज़्यादा ख़तरनाक सिस्टम हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारे कवानीन हैं, हमारी जो आज तक की तारीख़ है उसने अभी तक किसी सिस्टम को तब्दील नहीं किया। और गुलामाना जो अंग्रेज़ का दौर था वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का, जब उसने यहाँ गिरफ्त पाई उसी को जारी रखने वाले यहाँ पे जुल्म और ज़्यादती की शिकायत करते हैं। और जिस पुलिस के ख़िलाफ़ जुल्म और ज़्यादती की शिकायत करते हैं, कभी कभी वो खुद भी पुलिस खुद जुल्म और ज़्यादती का शिकार होती है, और फिर उस पुलिस के हक़ में बोलने वाला बहुत कम ही नज़र आता है कोई, और अगर बोलेगा भी तो कहीं ना कहीं सिस्टम में वो भी दागदार होते हैं पुलिस वाले। तो फिर सहाफ़ी अपने आप को बचाने के लिए, अपना स्किन सेफ करने के लिए वो कुछ इल्ज़ामात नाजायज़ भी आयद करते हैं या दलेरी से आयद करते हैं, और फिर सोशल मीडिया आज के दौर में उस पर बारिश करता है कमेंट्स की कि पुलिस को ऐसे कर दो, पुलिस के साथ ठीक हो गया, गलत हो गया। लेकिन आवाम को ये भी गौर करना होगा कि आवाम खुद अपनी गैरत में, अपनी जुर्रत में, अपने सिस्टम में, अपने शऊर में कहाँ खड़ी है, और आवाम को वोट देते वक्त बरादरीज़म कहाँ याद आ जाता है, और उन्हें
तामीर व तरक्की का बहुत ख्याल आता है। ये सड़कें बनवानी हैं, ये रोड बनवाने हैं, ये स्कूल बनवाने हैं। ये रोड बनता है तो इसमें करप्शन मुलव्वस होती है। ठेकेदार से जो सब ठेकेदार होते हैं ये पैसे खाने वाले इन्हीं सियासतदानों के या भाई भतीजे या अजीज़ो अकारब होते हैं, या इलेक्शन में इनको और सियासी रिश्वत के तौर पर मालो मद्दा देने वाले होते हैं। नाजरीन, जो अपॉइंटमेंट लेते हैं ये वही लोग होते हैं जिन लोगों ने इलेक्शन में वोट दिलवाए होते हैं, फिर वो अपॉइंटमेंट देते हैं, वो सर्विस लेते हैं, वो ट्रांसफ़रें करवाते हैं। ये सारी करप्शन है। ये करप्शन आवाम के हलकों में है, आवाम के सियासतदानों में है, और आवाम के पैंचों में है, और आवाम के इन सहाफ़ी तबकों में है जो सियासतदानों से मुंसलिक हैं। ये मेरी तमाम बातें काबिल गौर हैं, और मैं मुआज़रत के साथ आवाम से माफ़ी चाहते हुए हुक्काम बाला से भी, पुलिस के आला अफसरान से भी, क्योंकि मैं ज़रा खुलकर बोल लेता हूँ और मुझे खुलकर बोल लेने में शर्मिंदगी और कभी एहसास नदामत नहीं हुआ, बल्कि ये हया आता है कि अभी भी मैं बहुत कम बोला हूँ। जो कुछ यहाँ इस थाने में होता है उसके ज़िम्मेदार यहाँ या कडियाला वाले हैं आज, या बंडाला वाले हैं, और अगर बंडाला वाले नहीं तो फिर होड़ा वाले हैं, और अगर होड़ा वाले नहीं तो फिर ब्यूरोक्रेसी वाले हैं, और ब्यूरोक्रेसी भी नहीं तो फिर एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए भारत और हमारे चीफ जस्टिस साहबान को भी गौर करना होगा कि अगर हमारी वीडियो, हमारी रिपोर्ट्स उनके सामने, उनके आवाम के सामने जाती हैं तो उसको तमाम पहलुओं से देखा जाए। तो नाजरीन, मैं जो कुछ कहूँगा और कहूँगा वो भी कम होगा, और जो कुछ कहा है शायद ये बहुत ज़्यादा है। नाजरीन, मैं अपने कैमरामैन साथी के साथ चौधरी फजल रहमान, चौकी समानी।